देश में जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो जो सर्वशक्तियाँ होती हैं वो चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं। आचार संहिता लगने के बाद राज्यों की जो शक्तियाँ होती हैं, पुलिस को ट्रांसफ़र करने का, अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का, ये सब चुनाव आयोग के पास चला जाता है। और चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ी कार्रवाई की है। और बड़ी से भी जो शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है वो कहते हैं बहुत बड़ी कार्रवाई की है। वो कार्रवाई इसलिए बड़ी है क्योंकि 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया है, एक राज्य के डीजीपी को हटा दिया है। और ये संदेश देने की कोशिश है कि हम जो है वो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। इस कड़ी में जो जिन 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाया गया, उसमें गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद, झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल, बिहार के अपर मुख्य सचिव और गृह सचिव एस सिद्धार्थ, हिमाचल के गृह सचिव अभिषेक जैन, उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बागोली को। और इसमें आप देखेंगे तो जब मैं नाम ले रहा हूँ तो लगभग हर पार्टी वाले शासित राज्य हैं। जैसे यूपी, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, बिहार में इस समय जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा जो एक बहुत प्रमुख नाम है वो बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया है। और हटाने के साथ साथ जो है एक कमेंट जो किया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो बहुत ही स्पेसिफिक जो लाइन उन्होंने कही वो ये कि उसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि श्री राजीव कुमार आईपीएस डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल बी शिफ्टेड टू नॉन इलेक्शन रिलेटेड पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। ये चुनाव आयोग ने आदेश दिया है वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं बीपी गोपालिका को। तो ये कार्रवाई क्यों की गई और जो अधिकारी जिनको उनके तैनाती से हटाए गए, जैसे यूपी में संजय प्रसाद को हटाया गया। संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश में ताकतवर अधिकारी माने जाते हैं, उनके पास होम डिपार्टमेंट और उसके अलावा वो एसीएस सीएम भी हैं, सीएम के। तो इनको हटाने का जो अभी अफसर हटाए गए, उनकी हटाने की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई वो ये कि ये मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी जो दोहरे प्रभार पे थे, इस वजह से कि इनकी सीएम से उस राज्य के नज़दीकी ना हो और चुनाव प्रभावित ना हो, इस वजह से इन लोगों को हटाया गया है। महाराष्ट्र में जो मुख्य सचिव से नाराज़गी जताते हुए अतिरिक्त उपायुक्त और उपायुक्त को हटा दिया है। इन अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया है। जो मुंबई, एक सेकंड में एक जानकारी और है मुंबई से जुड़ी हुई भी, वहाँ के जो बृहनगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्तों को हटा दिया है। ये सिर्फ इसलिए कि इनके ये चुनाव प्रभावित न करे। पंकज जोशी जो गुजरात के चीफ होम सेक्रेटरी थे, इनके अलावा एसीएस के अलावा जो सीएमओ के एसीएस थे, ये यानी सीएमओ मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये 2000 जो पंकज जोशी हैं वो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। झारखंड के जो अधिकारी अरवा राजकमल हैं उनको भी हटाया। वो 5 मार्च 2024 की उनकी पोस्टिंग हुई थी। 2008 बैच के आईएएस हैं। इनके पास मुख्यमंत्री के अलावा जो है और भी कई सारे विभाग थे, इस वजह से। और इनका एक विवाद से भी रिलेशन रहा है कि ये बिना अनुमति के एक बार शायद बाहर पढ़ने गए थे और 1 साल के लिए निलंबित भी रहे थे। संजय प्रसाद जो मूलतः रहने वाले बिहार के हैं लेकिन अभी यूपी के होम सेक्रेटरी हैं, तो इनको भी हटाया गया है। इनको हटाए जाने के पीछे की वजह यही बताई जा रही कि ये और भी विभागों को संभाल रहे थे और इनका संजय प्रसाद का बड़ा मजबूत अधिकारी माने जाते हैं और सीएम के करीबी माने जाते हैं। इस वजह से चुनाव आयोग ने यहाँ पे भी निष्पक्षता दिखाते हुए कार्रवाई की है। शैलेश बागोली जो 2002 बैच के आईएएस हैं, उनके पास गृह विभाग के अलावा कारागार विभाग भी था, तो इसलिए इनको भी हटा दिया। राजीव कुमार, ये नाम काफ़ी चर्चित है। हमारे साथी विकास हैं, विकास बताएंगे ये राजीव कुमार को हटाने के पीछे जो क्या कारण बताया। कुर्सी आप खींच लीजिए इधर तो आराम से बात हो जाएगी। देखिए, राजीव कुमार को हटाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो टीएमसी के करीबी हैं। 1918 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ऐसा माना ऐसा विपक्ष का आरोप है। पिछले विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब भी उनकी शिकायत हुई थी और 2016 का जो चुनाव हुआ था तब वो पुलिस कमिश्नर थे कोलकाता में।
तब भी उनको हटाया गया था उस चुनाव में भी। और ये आरोप लगाया था विपक्ष ने, खासतौर पर बीजेपी ने, कि वो विपक्ष के जो नेता हैं उनके फ़ोन टैप कराते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया था। इसके अलावा उनका नाम जो है वो शारदा चिटफंड घोटाले में भी है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और जब फरवरी 2019 3 फरवरी 2019 जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी जांच के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो ममता बनर्जी जो है वो धरने पर बैठ गई थी। ममता बनर्जी उन्हीं को लेकर धरने पर बैठी थी। फिर वो उसमें जो रात में बिल्कुल धरने पे बैठी थी वो बड़ी खबर बनी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ था, उसके बाद जो है उनको वहाँ से ये उनको हटाया गया था। अच्छा, तो इसके अलावा जो जब इनको हटाया गया तो टीएमसी ने इस पे आपत्ति भी जताई है उन्होंने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको अपने कब्जे में लेना चाहती है, इस वजह से। और इधर शिंदे सरकार ने भी अपील की थी कि इकबाल सिंह चहल को ना हटाया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और ब्यूरोक्रेसी में जो काफ़ी दखल होता है, जिनके ऊपर सारा जिम्मा होता है चुनाव कराने का, आखिरकार आदेश तो चुनाव आयोग अधिकारियों को ही देता है और अधिकारी ही उन तक उसको अमल में लाते हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे देखा जा रहा है। और ये भी सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है कि कई राज्यों में पुलिस के बड़े अधिकारियों जो बड़े बड़े पदों पे और या कई, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल के टेन्योर में काफ़ी टाइम एक जगह पे बिता दिया है, तो उनका भी तबादला कर सकता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। जब आचार संहिता लग जाती है तब जो बाकी सरकारें होती हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती और डायरेक्ट चुनाव आयोग के कंट्रोल में सब कुछ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत है कि वो चुनाव को फेयर एंड फ्री करा सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके, जिसकी बात बार बार कर रहे थे। और जब मुख्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान भी उनसे कई सारे सवाल इसी से पूछे गए, इसी से जुड़े पूछे गए कि आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, लेकिन आप जब पकड़ते हैं तो उन लोगों पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस कार्रवाइयों का ब्यौरा क्यों नहीं देते, या फिर जो कैश बरामद हुए उन लोगों पे क्या सज़ा, उनको क्या सज़ा दी गई, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए उन पे क्या कार्रवाई हुई। तो इन सारे आरोपों और इन सारे सवालों का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिया था। बहुत सारे लोग उस जवाब से असंतुष्ट भी थे और बहुत सारे लोग संतुष्ट भी हुए। ईवीएम पे भी उन्होंने अच्छा खासा जवाब दिया था। एक शायरी, खुद अधूरी ख्वाहिशों वाली एक अपनी खुद स्वरचित शायरी सुनाई, बोला कि हमने रात में ही ये शायरी लिखी थी। लेकिन ये ज़रूरी सवाल था कि आप चुनाव निष्पक्ष कैसे कराएंगे। तो अब ये जो कार्रवाई हुई है इसको हर कोई अपने अपने तरीके से देख रहा है। जिस राज्य में जिसकी सरकार है वो उसके पक्ष में नहीं है इस कार्रवाई के। जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि उनके जो विश्वस्त अधिकारी रहें वो ही काम करें, तो उनका काम आसानी से होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा चाबुक, एक बड़ा हंटर चलाया है। इस पूरी खबर पे आपका क्या सोचना है? चुनाव आयोग के इस वर्किंग पर क्या सोचना है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे पे मेरे साथी विकास हैं और कैमरे के पीछे आलिश और आलोक दोनों मेहनत कर रहे हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।